निर्गुण उपासना को और सगुण उपासना को। तो सबसे पहले निर्गुण उपासना को हम पढ़ते हैं जैसा ऋषि ने लिखा है। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको सहजता रहेगी पढ़ने में। ये हो गया पढ़। किसी ने माइक खोला हुआ है अपना, बंद कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, शब्द, स्पर्श और रूप, रस, गंध, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। सगुण उपासना को भी एक बार पढ़ लेते हैं मोटा मोटा। जिसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंद, सर्वव्यापक, एक, सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, मंगलमय, सर्वानंदप्रद, सर्वपिता, हाँ सर्वपिता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जान के जो ईश्वर की उपासना करनी है सो सगुण उपासना कहती है। दो बातें हो गई, कुछ गुण ऊपर दिए हुए हैं, कुछ गुण नीचे दिए हुए हैं। तो देखिए इन दोनों में दो दो शब्द हैं, दो शब्द हैं बड़े मुख्य, उनको मैं हाईलाइट करता हूँ। पहला जो शब्द है वो है रहित। ऊपर वाली परिभाषा में एक रहित शब्द है और नीचे वाली परिभाषा में एक शब्द है युक्त या सहित। ये युक्त शब्द देख रहे हैं। तो कुछ गुण ऊपर दिए हुए हैं, कुछ गुण नीचे दिए हुए हैं। तो ऊपर वाले जो गुण हैं परमात्मा उन गुणों से रहित है, परमात्मा में ये गुण नहीं होते, इसलिए उसकी निर्गुणोपासना कही जाती है या परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है इस रूप में। और नीचे जो इतने सारे गुण दिए हुए हैं परमात्मा उन गुणों से सहित है यानी उन गुणों से युक्त है, इसलिए परमात्मा को सगुण भी कहा जाता है। सगुण या उसकी ऐसे ऐसे मान के जो उपासना करनी होती है वो सगुणोपासना कहलाती है। बस इतनी सी बात है। कुछ गुण ऐसे हैं जो परमात्मा में नहीं है, तो उनको मान करके उनका वैसा ही चिंतन करके कि ये गुण नहीं है परमात्मा में, ऐसे मान के जो उपासना की जाती है वो निर्गुणोपासना कही जाएगी। और जो जो गुण परमात्मा में हैं वैसा वैसा मान के जो उपासना की जाती है ये सगुणोपासना कहलाएगी। ये दोनों के बीच का भेद हो गया, अंतर हो गया, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। देखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं तब बात और क्लियर हो जाएगी जब एक एक शब्द को देखेंगे। तो देखिए ऊपर कुछ गुण दे दिए परमात्मा के, क्षमा कीजिए परमात्मा के गुण नहीं है, कुछ गुण बताए और बताया कि इन इन गुणों से परमात्मा रहित है। तो पहला गुण क्या है, शब्द। परमात्मा में शब्द नाम का गुण होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं साकार हूँ, मैं बोलता हूँ तो मेरे मुख से शब्द निकल के आता है और मेरी वाणी से आप पहचान लेते हैं कि ये भाई इसकी वाणी है, इसने बोला था, इसका शब्द है, ये इसकी आवाज रिकॉर्ड की हुई है, ये व्यक्ति है। ऐसी और भी कोई वस्तु हो सकती है, हम सामने रखी हुई कोई मान लीजिए लोहे की वस्तु है, उस पर एक और लोहे की वस्तु मारे फेंक करके या उसमें स्पर्श करें तो पता चल जाता है कि हाँ लोहे से लोहा टकरा रहा है, तो ये उसकी ध्वनि आई, शब्द आया, क्योंकि उसमें वो शब्द गुण है। सीधी बात है, प्लास्टिक में प्लास्टिक को मारे या इस प्रकार से कोई भी आघात करे तो एक शब्द निकलता है उसमें से, वो शब्द गुण उसमें विद्यमान है। लेकिन परमात्मा में ये वाला शब्द गुण नहीं होता। इस शब्द गुण से रहित मान के हमेशा जब भी उपासना में बैठे तो कैसे माने कि परमात्मा में शब्द गुण होता ही नहीं, परमात्मा का कोई शब्द, कोई आवाज आएगी, कोई आकाशवाणी करेगा ऊपर से, नहीं होता ऐसा। और ऐसा ऐसा मान के जो उसकी उपासना करनी है वो क्या कहलाएगी, वो निर्गुण उपासना कहलाएगी। ठीक है, बस इतना सा मामला है। तो जैसे कई बार ये कहा जाता है कि परमात्मा जो है आकाशवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। हम ध्यान में बैठे थे एक दिन और हमने परमात्मा की आवाज सुनी थी। ऐसे भी मिल जाएंगे बहुत सारे लोग इस प्रकार की बात करते हुए। कोई व्यक्ति कहीं बाहर जंगल में जा रहे थे, एक बार जंगल में जाते जाते अचानक ऊपर से आवाज आई कि ठहरो, आगे मत बढ़ना वरना आगे खतरा बहुत है। आगे ऐसी स्थिति, व्यक्ति रुक जाता है वहां पे, आगे नहीं बढ़ता।
तो पता चला कि आगे कोई दुर्घटना हो गई थी किसी के साथ। ये वापस लौट के आ गए और घर आके बताया कि पता है एक भविष्यवाणी हुई थी, वो परमात्मा की आवाज थी जिसने मुझे बचा लिया। ये मैं झूठी बात नहीं बता रहा हूँ, कभी कोई ये सोचे कि मैं काल्पनिक बात बता रहा हूँ। खूब पढ़ी है बचपन से ऐसी घटनाएं, ऐसी पुराणों की कहानियां, या और भी खूब सारी अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे कितनी कहानियां बचपन से मैंने खूब पढ़ी हैं। खूब बेवकूफ बनाया जाता है हमारा इस आधार पे कि परमात्मा बोलता है, परमात्मा की आवाज आई, भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, ऐसे करके। रामायण महाभारत सीरियल जो आते हैं टीवी पर, जो हम देखते हैं, उनमें भी दिखाया जाता है कि हाँ परमात्मा बोले, परमात्मा की ऊपर से आवाज आई, बड़ी विलक्षण, बड़ी प्यारी आवाज थी, बड़ी दिव्य आवाज थी। नहीं होता। परमात्मा इन सब स्थितियों से एकदम रहित है। शब्द नाम का गुण उसमें होता ही नहीं है। और देखिए, स्पर्श नाम का गुण भी परमात्मा में नहीं है। स्पर्श दिख रहा है यहाँ पे, तो इस स्पर्श गुण से रहित है। स्पर्श का मतलब है परमात्मा को टच नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका शरीर नहीं है। जैसे मेरे शरीर को स्पर्श किया जा सकता है तो पता चल जाएगा हाँ ये मनुष्य का शरीर है, टच करके बता सकते हैं। या किसी अन्य वस्तु को स्पर्श करके ठंडा, गरम, कठोर, खुरदुरा, मुलायम, ऐसे इस प्रकार के स्पर्श होते हैं ना, तो स्पर्श करके हम देख लेते हैं त्वचा से। परमात्मा इस प्रकार के स्पर्श में आता ही नहीं है। कोई उसको गोदी में, कोई उसको आलिंगन कर ले या अन्य प्रकार से, परमात्मा इस प्रकार से आता ही नहीं। लेकिन हमने ये भी बिगाड़ा है, हमने ये भी गुण डाल दिया परमात्मा में, क्योंकि हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। हमने परमात्मा में स्पर्श गुण कैसे डाला? उसकी तस्वीर बना के, उसकी मूर्ति बना के, उसका आकार बना के हमने उसमें टच यानी स्पर्श गुण भी डाल दिया। हमने कहा कि परमात्मा को तो स्पर्श भी किया जा सकता है, गोदी में लिया जा सकता है, लड्डू खिलाए जा सकते हैं, भोग लगाया जा सकता है, जल चढ़ाया जा सकता है, जल पिलाया जा सकता है। एक बार की बात है, हमारे गांव में एक अफवाह चली कि यहाँ जो हमारे गांव का जो मंदिर है उसमें एक गणेश जी की मूर्ति है और वो दूध पीने लगी। किसी ने उसको दूध पिलाने का प्रयास किया, दूध पी लिया उसने। तो सब लोग पहुंचे, गांव के भीड़ लग गई, लाइन लग गई बहुत लंबी, सब लोग गिलास में, लोटे में जल लेके जा रहे हैं और दूध पिलाना शुरू कर दिया। कुछ टेक्नोलॉजी कर रखी थी, उसके मुख में छिद्र करके वो नीचे को निकाल रखा था मामला। वहां से चम्मच से, कभी गिलास से, लोटे से वो प्रयास करते और वो जैसा कि स्वाभाविक बात है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, उधर को जाता, उसमें से होके नीचे आ जाता था वो। तो जाता किधर को है वो नहीं वो शो नहीं कराएंगे, लेकिन जा रहा है ये तो शो कराना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को ये एहसास हो सके कि हाँ चमत्कार हो रहा है या भगवान जी दूध पी रहे हैं। कुल मिला के हमने ये स्पर्श गुण डाल करके बहुत बड़ा पाप किया। जब परमात्मा में ये स्पर्श गुण होता ही नहीं तो कैसे हो सकता है बताइए? ऐसा परमात्मा को इस स्पर्श गुण से रहित मान के उपासना जो करनी होती है उसको निर्गुण उपासना कहा जाता है। आकार न बनाए परमात्मा का, मन में भी ना बनाए। कभी कोई सोचे कि परमात्मा का ऐसा स्पर्श हो सकता है, आहा ये परमात्मा का स्पर्श था। एक दिन मैं सो रहा था, सोते सोते ध्यान में ही सो गया था मैं, परमात्मा का ध्यान करते करते नींद इतनी गहरी आई, रात को पता चला किसी ने आके मेरे सिर पर ऐसा स्पर्श किया है। आहा कितना रूहानी रूहानी मामला था वो, रूहानी स्पर्श। लगता था जैसे भगवान सीधे आए हों और मुझे ऐसे स्पर्श करके गए हों। खूब चलता है ये गोलूपन भी। परमात्मा में ये स्पर्श नाम का गुण है ही नहीं। ऐसा निर्गुण, यानी इसको इस स्पर्श नाम के गुण से रहित मान के जो उपासना करनी होती है, निर्गुण उपासना कहलाती है। अगला देखिए, एक गुण होता है रूप नाम का। रूप का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, उसका अपना एक आकार है, उसमें एक रंग है, उसकी अपनी एक पूरी आकृति है, उसमें भार भी है, उसकी अपनी एक संरचना है, पूरा स्ट्रक्चर है उसका। ये रूप गुण होता है। हाँ, उसको स्पर्श भी किया जा सकता है, रूप के साथ साथ स्पर्श भी चलता है उसमें। गंध भी हो सकती है जिसमें रूप होता है। सामने दीवार है, दिख रही है, बिल्कुल साफ साफ आंखों से दिख रही है, टच भी की जा सकती है, रंग भी है उसका अपना एक, कुछ परमाणुओं से मिलके बनी है। ये क्या हो गया? ये रूप गुण हो गया। दीवार में पर्दे टंगे हुए हैं,
पर्दे दिख रहे हैं, हिलते हुए भी दिख रहे हैं और उनका एक रंग भी है अपना, लंबाई है, चौड़ाई है इत्यादि, भार भी है उनमें। तो इन सब चीजों के होने से रूप तैयार होता है, रूप किसी भी वस्तु का। परमात्मा में ये रूप होता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कोई परिमाण नहीं होता, कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई नीचाई कुछ नहीं होती परमात्मा में, होती नहीं है, कोई भार नहीं होता। जब होता ही नहीं है तो परमात्मा इस रूप गुण से भी रहित है, लेकिन हमने परमात्मा में ये भी डाल दिया। उन्होंने सूरदास जैसे लोगों ने खूब डाला है, सूरदास जैसे लोगों ने, तुलसीदास, रसखान, ये इस प्रकार की जो भक्ति धारा वाले कवि थे, सगुण भक्ति धारा, जिनको तथाकथित सगुण भक्ति धारा वाला कहा जाता है, उन्होंने परमात्मा का रूप गुण भी तैयार कर दिया, बता दिया कि देखो परमात्मा इतने बड़े होते हैं, परमात्मा का ये परिमाण है, लंबाई 5.5 फुट की थी। उन्होंने ऐसा बना रखा है परमात्मा के बारे में कि परमात्मा ऐसे थे, थोड़े बड़े से थे, पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था, मंद मंद मुस्काते थे, पीछे मुरली लगी रहती थी वो पीछे उनके पीठ पर, ऐसा करके उन्होंने एक आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। आपकी और नेटवर्क की समस्या है जी, क्योंकि आपकी भी आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट, फिर से जुड़ जाइए। आवाज अब फिर बंद हुई, एक सेंटेंस। अच्छा जी, हो जाता है, उनके साथ नेटवर्क की समस्या रहती है। चलिए ठीक है, वो जुड़ जाएंगे फिर से। तो हमने परमात्मा में रूप गुण भी डाल दिया अपनी मूर्खता के कारण, अपनी नासमझी के कारण, लेकिन परमात्मा इस रूप गुण से रहित है, नहीं होता उसमें रूप गुण। और ऐसा रूप गुण से रहित मान के परमात्मा को जो उपासना करनी होती है वो क्या कहलाती है? निर्गुण उपासना, रस। सीधी बात है, परमात्मा में कोई रस नहीं होता। कोई सोचे कि परमात्मा में खट्टा मीठा तीखा ये रस होते होंगे, नहीं होते। ये तो साकार वस्तुओं के गुण हैं। जो वस्तुएं साकार होती हैं उनमें रस आता है, खट्टा मीठा तीखा चरपरा नमकीन इत्यादि। तो ये तो सीधी बात है, परमात्मा में ये गुण होगा ही नहीं, तो इससे भी रहित है। परमात्मा गंध से भी रहित है, परमात्मा में न सुगंध होती है न दुर्गंध होती है। कोई सोचे कि जी ये जो सुगंध, भीनी भीनी सुगंध आती है ना उपासना में बैठ के, ये दिव्य गंध भी महसूस होती है कई बार, तो ये तो परमात्मा की गंध आ रही है। हो सकता है मेरे आसपास ही कहीं खड़े हों, उन्हीं में से ये सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। नहीं होती, जब आकार ही नहीं है, जब रूप ही नहीं है परमात्मा में, तो ये गंध नाम का गुण भी नहीं होता। इस गंध नाम के गुण से रहित मान के जो उसकी उपासना करनी होती है वो निर्गुण उपासना कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं संयोग वियोग दोनों को एक साथ लिखा। परमात्मा में ना संयोग होता है ना वियोग होता है। कैसे समझते हैं? जैसे हमारा यानी आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है, उसको जन्म कहते हैं, वैसा परमात्मा का किसी शरीर के साथ संयोग नहीं होता, किसी भी जड़ वस्तु के साथ बिल्कुल संयोग नहीं होता। कोई सोचे कि परमात्मा ने जन्म लिया, परमात्मा ने अवतार लिया, नहीं होता बिल्कुल भी। इस गुण से रहित होता है, संयोग नाम के गुण से। या परमात्मा में प्रकृति का संयोग हो गया, प्रकृति के साथ जुड़ गया परमात्मा, जैसे आत्मा जुड़ जाता है ना प्रकृति के साथ। प्रकृति यानी शरीर, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, उसके साथ जुड़ता है, तो इसलिए बंधन में रहता है, हमेशा जुड़ाव रहता है। परमात्मा इस संयोग नाम के गुण से हमेशा रहित रहता है। परमात्मा में संयोग होता ही नहीं, ना वियोग होता है। जब संयोग ही नहीं हुआ तो वियोग की तो बात ही खत्म है। फिर वियोग भी तो तभी होता है जब संयोग होता है। दो चीजें थी आपस में बांध दी, मान लीजिए दो रस्सियां थी आपस में जोड़ दी, संयोग कर दिया, अब खोलेंगे तो वियोग हो जाएगा, सीधी बात है। लेकिन जब संयोग हुआ ही नहीं तो वियोग कहाँ, किस बात का रहा? तो परमात्मा में संयोग न होने से फिर वियोग भी नहीं होता। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी शरीर धारण नहीं करता है, इन दोनों गुणों से भी रहित होता है परमात्मा। आत्मा तो युक्त होता है इन दोनों गुणों से, लेकिन परमात्मा नहीं होता। हल्का और भारी दोनों गुणों को साथ लेंगे, परमात्मा में ये दो गुण भी नहीं होते। कोई सोचे कि भाई देखो वो जो बचपन वाले परमात्मा थे ना वो तो हल्के थे, फिर बाद में देखो आकार कितना बढ़ा लिया था, कितना विराट स्वरूप दिखाया गया था महाभारत में। रामायण में जो उसने दिखाया उनका, हनुमान जी का पहले इतना सा स्वरूप था, पहले छोटे हो गए थे फिर इतने भारी हो गए थे।
वो हनुमान जी हुए थे, भगवान नहीं हुए थे। हनुमान जी बिल्कुल उनके भीतर कुछ ऐसी कला रही होगी कि शरीर को बढ़ा लेते होंगे, घटा लेते होंगे, कोई सिद्धि होगी उनके पास, लेकिन परमात्मा नहीं थे। ना हनुमान जी परमात्मा थे, ना श्री राम परमात्मा थे। तो हल्का और भारी रहे होने का फिर मतलब ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमने तो खूब बनाया है, परमात्मा को हल्का भी कर दिया, भारी भी कर दिया। तो ये गुण भी परमात्मा में नहीं होता, हल्का और भारी होने का। इनसे भी रहित मानकर जो उपासना की जाती है वो क्या कहलाती है? निर्गुण उपासना। और ये सब बातें हमको उपासना में चिंतन करने वाली हैं कि ये हल्का गुण नहीं होता परमात्मा में, भारी गुण नहीं होता, संयोग गुण नहीं होता। ऐसे मान के जो उपासना की जाती है, ऐसा विचार करके, ऐसा चिंतन मनन करके, ये निर्गुण उपासना है। आगे देखिए, अगला है अविद्या। परमात्मा अविद्या से रहित है, नहीं होती अविद्या उसमें। अविद्या किसको कहते हैं? जो उल्टी बातें होती हैं, झूठी बातें होती हैं, मिथ्या बातें होती हैं, उनको अविद्या कहा जाता है। जैसे सुख में दुख मान लेना और दुख में सुख मान लेना, ये क्या है? ये अविद्या कहलाती है। परमात्मा में इस प्रकार की अविद्या नहीं होती, वो यथावत चीजों को जानता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझता है, उसका वैसा ही ज्ञान हमेशा रहता है, इसलिए वो इस अविद्या से भी रहित है ना। बहुत आसान सी बातें हैं, ये सब बातें पीछे हो गई हैं। आगे देखिए, जन्म मरण। परमात्मा जन्म और मरण से भी रहित है। जन्म मरण का मतलब यहाँ पर क्या है? वही वाली बात आ गई जैसी वो संयोग वियोग में थी। संयोग वियोग तो हम प्रकृति के साथ जुड़ाव को देख सकते हैं, जब प्रकृति से कोई जुड़ता है या किसी और वस्तु से जुड़ता है। जन्म मरण ये हो गया कि जब कोई आत्मा या कोई भी वस्तु शरीर के साथ जुड़ती है। आत्मा जैसे शरीर के साथ जुड़ा तो उसको जन्म कहते हैं, आत्मा जब शरीर से अलग हुआ उसको मृत्यु कह देते हैं, मरण कह देते हैं। तो परमात्मा इस तरीके की स्थितियों से भी रहित है, ये गुण भी परमात्मा में नहीं होते। एक है दुख। दुख भी नहीं होता परमात्मा में। कोई कहे कि जी परमात्मा ने दुख दे दिया हमको, तो परमात्मा ने ये कर दिया हमारे साथ, बहुत कहते हैं लोग। और ये वही कहते हैं जो परमात्मा को इस प्रकार के गोलूपन से युक्त करते हैं, जैसा ऊपर ऊपर चीजें आई। कभी भी एक सच्चा आस्तिक परमात्मा को दुख स्वरूप नहीं मानता है, बल्कि दुख विनाशक मानता है। ये परमात्मा को गाली देने वाले वही लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को साकार बनाया है। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको ये बात, जैसे मैं एक उदाहरण से बात समझाता हूँ आपको। एक परिवार को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। एक बार उनके घर पे जाना हुआ, काफी दूर है, नाम वाम नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बात को ऐसे ही समझेंगे। तो एक बार उनके घर जाना हुआ, बहुत मानते हैं भगवान को, लेकिन कौन से भगवान को? वो जो सामने रखा हुआ है उनके, वो वाला जो साकार रूप में है उसको मानते हैं। और बहुत मानते हैं, बहुत अपने आप को सोचते हैं कि बहुत बड़े आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं। छोटे छोटे अवसरों पे अनुष्ठान करना या बहुत सारी चीजें करना, वो उनके जीवन का हिस्सा था, बहुत मानते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके परिवार में जो सबसे बड़े बेटे हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, बेटा हुआ उनको। बेटा हुआ, लगभग 15 दिन के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में, किसी दुर्घटनावश हो गया होगा कुछ। जिस समय प्रसव हो रहा था ना, डिलीवरी के टाइम पे ही वो बेटा, वो जो उनका बच्चा था वो मर गया। जैसे ही ये खबर घर पे पहुंची, बहुत रोए सब लोग, हम भी गए वहां पे। तो अब देखना, ध्यान से समझेंगे। जब हम वहां पे बैठे हुए थे तो मैं इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान से चिंतन करता हूँ, देखता रहता हूँ इन सब चीजों को। जब मैं उन लोगों की बातें सुन रहा था तो पता है वो क्या कह रहे थे? आप विश्वास नहीं करेंगे, सत्य बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था भगवान भगवान कुछ नहीं होता, और गाली देते हुए, सच्ची बता रहा हूँ, गाली देते हुए, बहुत अभद्रता से बात करते हुए सबके सामने, हटा इन्हें सबको, हटाओ यहाँ से, घर से, कुछ नहीं होता भगवान भगवान। आज के बाद नहीं सीखेंगे इन सब चीजों को। हमारा बेटा हमसे छीन लिया, हमेशा दुख देता है हमको, और पहले वो छीन लिया। मतलब पहले भी उनके परिवार में ऐसी 2-3 घटनाएं हो गई थी, पहले भी कुछ और लोगों की मृत्यु हुई, 1-2 चीजें और हो गई घर में, और ये एक जैसी घटना हुई, निकाल फेंका घर में से सब भगवानों को। मेरे सामने की बात है, मेरे आंखों के सामने की। एक सच्चा आस्तिक ऐसे काम नहीं करता, भगवान को ऐसे दोष नहीं लगाता, भगवान को दुख देने वाला नहीं मानता। मान लीजिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, कल को मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, इसमें क्या है?
हाँ, जीवन का नियम है, होगी। परमात्मा ने थोड़ी कर दी मृत्यु। समय था, शरीर पूरा हो गया या किसी दुर्घटना में मर गया, कुछ भी हो गया। घर पे कोई और बात हो गई, नुकसान हो गया, आग लग गई घर में, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, घर बह गया, कुछ भी हो गया। कितने सारे दुख आते हैं जीवन में, आध्यात्मिक दुख है, आधि भौतिक है, आधि दैविक है। भगवान ने थोड़ी दे दिए। तो आपने समझा ही नहीं भगवान को, भगवान जिस रूप में था, ऐसे-ऐसे गुण उसमें डाल दिए जो थे ही नहीं। वैसा-वैसा मान के उपासना करते रहे, तो दुख तो आप खुद भोगेंगे, सीधी बात है। और ऐसा करके वो बहुत दुखी रहे लंबे समय तक। आस्तिक व्यक्ति ज्यादा दुखी नहीं होता इन सब दुर्घटनाओं से। हाँ, होता है सामान्य रूप से, कुछ देर के लिए उसको दुख होते हैं, जब कुछ चीजें आती हैं, अचानक से प्रतिकूलता बनती है। लेकिन वो परमात्मा को दुख देने वाला या दुख से युक्त नहीं मानता, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा दुख से रहित मान करके जो उपासना करनी होती है, निर्गुण उपासना कहलाती है। और ऐसे आदि शब्द लगाया जब यहाँ पे, देखिए, आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर, आदि में बहुत सारे गुण आ जाएंगे। अब कोई सोचेगा ये अविद्या गुण होता है क्या? हाँ, ये गुण है। कोई सोचेगा ये गुण थोड़ी है, तो अवगुण है। अवगुणों को भी गुण ही कहा जाता है। हमने आज तक संसार में यही सुना है कि गुण अच्छे होते हैं, अवगुण बुरे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन अवगुण भी गुण ही कहे जाते हैं, वो भी गुणों का ही हिस्सा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे। गंध को दो भागों में बांटा जा सकता है। गंध जो होती है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर लिख करके। गंध के दो भाग किए, एक भाग हो गया सुगंध, और दूसरा हिस्सा क्या हो गया उसका, या दूसरा भाग कैसे बांट सकते हैं, वो होगी दुर्गंध। लेकिन अब देखिए सुगंध में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। जैसे कोई पुष्प है अच्छा सा, कोई अच्छी सेंट है, उसमें से गंध आ रही है, तो उसको हम सुगंध कहेंगे। कोई आलू सड़ रहा है, कोई फल सड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे, दुर्गंध कहेंगे। लेकिन बड़े ध्यान से समझेंगे, जो पुष्प में से आ रही है, जो गुलाब के फूल में से जो आ रही है, उसको गंध भी कह सकते हैं। सुगंध तो कहेंगे, लेकिन उसको गंध भी कह सकते हैं, क्योंकि गंध तो आ ही रही है। कैसी आ रही है, तो कह देंगे सुगंध, यानी अच्छी गंध आ रही है। अब जैसे आलू सड़ गया कोई, तो उसमें से क्या आ रही है, दुर्गंध। कैसी, अब उसको दुर्गंध भी कह सकते हैं और गंध भी कह सकते हैं, कि हाँ गंध आ रही है आलू में से। आलू में से भी गंध आती है और गुलाब के पुष्प में से भी गंध आती है, लेकिन गुलाब में से कैसी गंध आती है, अच्छी, इसलिए उसको सुगंध कह दिया जाता है स्पेशली। वैसे ही सड़ी हुई किसी वस्तु में से गंध आ रही होती है, लेकिन बुरी होती है, इसलिए उसको दुर्गंध कह दिया जाता है। वैसे ही ये इतने सारे जो गुण लिखे हुए हैं, अगर वो अच्छा है तो उसको सद्गुण कह देते हैं, बुरा है तो दुर्गुण कह देते हैं। तो ये जितने गुण ऊपर देखे हैं हमने, ये सब गुण ही हैं, भले ही अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं। लेकिन इन गुणों से रहित होता है परमात्मा। परमात्मा में ये गुण बिल्कुल नहीं पाए जाते, और इनसे रहित होने से उसको निर्गुण कहा जाता है। और ऐसा मान के जो उसकी उपासना की जाती है, वो क्या कहलाती है, निर्गुण उपासना। अब जब देखिए आदि शब्द लगाया, तो अब बहुत सारे और भी गुण आ जाएंगे। जैसे मैं कुछ औरों की बात कर लेता हूँ। देखिए, एक गुण होता है लोभ, लोभ करना। आप कहेंगे ये गुण होता है, हाँ गुण ही तो होता है, पर खराब गुण होता है ना। उस अंतर को समझिए आप, जो शब्दों का अंतर है। तो लोभ करना एक गुण होता है, परमात्मा में ये नहीं होता। तो इससे रहित माने परमात्मा को, कि परमात्मा में लोभ होता ही नहीं है। किसी वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति, पाने की इच्छा होती नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ प्राप्त है। सब कुछ जब उसी ने बनाया, सब जगह वो व्याप्त है, तो बताइए किस बात का लोभ होगा। तो इस गुण से रहित माने परमात्मा को। और देखिए एक गुण और, एक गुण होता है ईर्ष्या। ये भी एक गुण है। अब कोई सोचेगा ये गुण है, हाँ खराब गुण है, लेकिन गुण तो कहेंगे ही ना इसको भी। तो ये जो ईर्ष्या नाम का गुण होता है, परमात्मा में ये भी नहीं होता। इससे भी रहित मान के उपासना करना। कोई सोचे कि परमात्मा मुझसे ही जलता है जी, उस पड़ोसी को तो देखो कितना दे रखा है, ऐसा नहीं होता। परमात्मा सबसे मित्रवत व्यवहार करने वाला है, सबको अपना मानता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो इस ईर्ष्या नाम के गुण से भी रहित मानना परमात्मा को। इत्यादि कितने सारे गुण हो सकते हैं, उन सब से जो रहित मानना है परमात्मा को, वो उसकी निर्गुण उपासना कहलाएगी।
अब जल्दी जल्दी सगुण उपासना को और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान सा है, कठिन नहीं है। ये ज्यादातर बातें पहले हो गई हैं, इसलिए अब समझना देखिए कितना आसान हो गया है। अब कुछ गुण ऐसे दे रखे हैं जिनसे परमात्मा को सहित मानना चाहिए कि परमात्मा इन गुणों से युक्त है, सहित है, परमात्मा में ये गुण होते हैं, और ऐसा मान के जो उपासना की जाएगी वो क्या कहलाएगी? सगुण उपासना। साकार निराकार का मतलब नहीं होता इसमें, कभी कोई सोचे कि साकार और निराकार का मामला है। इतना सारा मामला होता है जो हमारे टीचर्स ने बचपन से और अब तक बेवकूफ बनाया साकार और निराकार कह के। मामला इतना बड़ा है, देखिए इतनी सारी परिभाषा, इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं। तो देखिए एक गुण होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानना, ये गुण है, यानी ज्ञानी होना, ज्ञानवान होना, ये गुण होता है। ये किसी मनुष्य के भीतर भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा में स्पेशल होता है, वो सब कुछ जानने वाला है। तो परमात्मा जो सब कुछ जानने वाला है, इस गुण से युक्त मान के उसको जो उपासना की जाती है, ये क्या कहलाएगी? सगुण उपासना कहलाएगी। अगला देखिए सर्वशक्तिमान एक गुण होता है। परमात्मा का सामर्थ्य सबसे अधिक है और अपना कोई भी काम करने में किसी की भी सहायता नहीं लेता। ये बड़ा सुंदर गुण है परमात्मा का, इससे युक्त मानना, परमात्मा को रहित नहीं मानना, युक्त मानना चाहिए। शुद्ध एक गुण होता है, शुद्धता, कि परमात्मा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता, कोई कमी, कोई दोष, कोई मलिनता बिल्कुल नहीं होती। ऐसा मान के जो उपासना की जाती है वो क्या कहलाएगी? सगुण उपासना। मैं बार बार इस शब्द को बोलता रहूंगा, अब सगुण उपासना को। परमात्मा नित्य है, नित्य का मतलब पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जैसे 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो वैसे ही नित्य होता है मामला कि परमात्मा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये गुण भी परमात्मा में होता है। आनंद तो हमको पता ही है, कल भी देखा था हमने, परमात्मा के भीतर आनंद नाम का गुण है जो और किसी में होता ही नहीं है, इससे युक्त मानना। सगुण लिखा हुआ ना, सजमा गुण, यानी गुण सहित। सर्वव्यापक, परमात्मा में ये भी गुण होता है, यानी सब जगह रहता है। देखिए ये भी एक गुण होता है, एक होना। किसी वस्तु में यदि एकत्व है, वो वस्तुएं दो नहीं है, तो वो उसको हम एक कह सकते हैं, और परमात्मा में ये गुण होता है एक होने का। तो परमात्मा कोई 4-5 नहीं होते, 8-10 नहीं होते, या 1,00,000, 2,00,000 या 33 करोड़ नहीं होते, परमात्मा एक ही है, ये गुण है उसका। और ऐसा मान के उपासना, ऐसा जो मान के उपासना करनी है वो क्या कहलाएगी? सगुण उपासना। सनातन, सनातन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा से है, जिसका अस्तित्व पहले से ही है। कोई ये नहीं कह सकते कि ये तब नहीं था जी, ये तो तब उत्पन्न हुआ, तब इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसको सनातन कहते हैं। ये भी एक गुण है। सर्वकर्ता, सर्वकर्ता का मतलब होता है सब कुछ करने वाला, जो सभी कामों का करने वाला है। अब यहाँ सब कुछ कामों का करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे घर के कामों को भी करने वाला है, माने जो उसके काम करने के हैं उन सब कामों को करने वाला है, उनमें से किसी काम को नहीं छोड़ता है। ये एक बड़ा गुण है उसका, सामान्य बात नहीं है, इससे युक्त है वो। सर्वाधार, सब संसार का आधार है परमात्मा, सबको धारण करके रखता है। अब कोई ये ना सोचे जैसे मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ कि आज की कक्षा में इतनी सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं, ये इतनी सारी बातें समझ में भी नहीं आएंगी। मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारी और भी एक कक्षा चलती है, उसमें 2-3 दिन से यही चल रहा है मामला, तो मैं उस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता हूँ। इसलिए यहाँ देखिए ये सब गुण पहले हो चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इन पे कई घंटे लगाए हैं हमने, कई दिन लगे हैं हमारे, कई महीने बीते हैं इनको लेकर के। तो कोई ये ना सोचे जी इतनी जल्दी बता रहे हो, इसमें से समझ में क्या। आचार्य जी मैं बाद में जुड़ी हूँ, मुझे नहीं पता है इतने गुणों का। अच्छा माता जी, आप विलम्ब से जुड़े थे। हाँ मुझे डिलीट, मुझे मैं पूरा बताना आप के 1 महीने में आया। अब उसने कहा जी मुझे ये सब पीछे की बातें बताइए। अब बताइए, अगर उसको अध्यापक पिछली 1 साल की बातें बताएगा तो बाकी विद्यार्थी क्या कहेंगे? कहा जी वही बातें आप फिर से रिपीट कर रहे हो, बोर हो रहा है मामला, अब वो बातें मत दोहराइए।
तो फिर अध्यापक का कर्तव्य यह है कि उस बच्चे को अलग से बता दे, चीजों को शॉर्ट में बता दे और कोई व्यवस्था कर दे। लेकिन अब उन चीजों को रिपीट करने में बाकी सदस्यों को समस्या होती है, बाकी विद्यार्थियों को। तो माता जी चिंता मत कीजिए, ये सब समझ में आएंगे, ये सब गुण जो भी हैं सब आ जाएंगे, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। ठीक है आचार्य जी, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। बाकी कोई भी आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए आगे। हाँ आचार्य जी। हाँ जी, ये जो सर्वाधार शब्द है इसका मतलब है परमात्मा सभी का आधार है। इस पूरे संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबको धारण करके रखे हुए है। धारण करने का मतलब क्या होता है? भाई सभी में उपस्थित है, सब व्यवस्थाओं को संभालता है, सब चीजों को मेंटेन रखता है, सबका पालन करने वाला है। जड़ वस्तुओं को कब पैदा करना है, उत्पन्न करना है, कब प्रलय करना है, ये सब धारण करना ही होता है। इसी को सर्वाधार कहते हैं। गहरी बात होती है ये, सामान्य गुण नहीं है परमात्मा का। कोई सोचे सर्वाधार ऐसे ही है, लेकिन हमने सर्वाधार को बहुत बिगाड़ा। पता है कैसे? मैं बताता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा सुन करके। सर्वाधार को हमने ऐसे बिगाड़ा, हमने कह दिया कि ये जो पृथ्वी है ना, ये ऐसे वैसे नहीं टिकी हुई, कोई सोच ले ऐसे ही टिकी हुई है, ये तो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। एक कंसेप्ट ये चलाया हिंदुओं ने। हिंदू इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जब चलाया इन्होंने है तो इन्हीं को कहना पड़ेगा कि शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, उसी ने धारण किया हुआ है। शेषनाग ही जो है ना इस पृथ्वी का धारण करने वाला है। सर्वाधार तो वही है। अब वो फिर बाद में वैज्ञानिकों ने खोज कर ली, हालांकि हमारे पूर्वजों ने ये बात नहीं कही थी। ये कुछ ऐसे लोग थे जो अज्ञानता से युक्त थे, जो वेद विरुद्ध बातें करते थे, जिन्होंने अपने मत चला दिए हिंदुओं के भीतर ही। लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले खोज करके बता रखा था। बाद में आज के वैज्ञानिकों ने भी सैटेलाइट बनाए, सैटेलाइट बाहर भेजा स्पेस में, पृथ्वी के बाहर, पूरी पृथ्वी के चारों ओर घुमा के देख लिया सैटेलाइट को। सैटेलाइट अपनी एक कक्षा में घूमता है ना, उसकी अपनी पूरी कक्षा होती है ऊपर, उस कक्षा में पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है। बाकी और भी ग्रहों की वो का जो भी जांच पड़ताल है, जो भी अवलोकन करना है वो सब करता रहता है। उसने पूरी पृथ्वी का अवलोकन करके देखा, कहीं शेषनाग नहीं दिखा, कहीं भी ऐसा नहीं था मामला कि उसने टिका रखा हो। शेषनाग से बात नहीं बनी तो फिर एक और कंसेप्ट लेके आए अपने ही लोग। उन्होंने कहा कि ये जो धरती है ये शेषनाग के फन पे नहीं टिकी, ये तो गाय के सींग पे टिकी है। गाय के सींग पे। तो फिर किसी ने पूछ लिया, किसी नास्तिक ने या आजकल जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने पूछ लिया कि चलिए मान लिया कि गाय के सींग पे टिकी है, गाय कहाँ टिकी है? भाई गाय भी तो कहीं खड़ी होगी, गाय भी तो कहीं टिकी हुई होगी। और वो गाय, ये पूरी पृथ्वी करोड़ों अरबों गायों को संभाल लेने वाली, जिसमें करोड़ों अरबों गायें रहती हैं, वो पृथ्वी एक गाय के सींग पे टिकी हुई है। बेवकूफी लगती है, मूर्खता लगती है। ईश्वर को बिगाड़ने का काम किसी और ने नहीं किया। बाकी मत संप्रदाय बने, इस्लाम बना, ईसाइयत बनी, या और भी कितने सारे मत बने, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही घटिया, वो तो एकदम अविद्या से युक्त हैं। लेकिन अपने लोगों ने भी कहाँ छोड़ा अपने सिद्धांतों को। सबसे ज्यादा धज्जियां ईश्वर की उड़ाई, सबसे ज्यादा बिगाड़ा ईश्वर को। कह दिया कि धरती ऐसे टिकी हुई है, वो वाला लोक उसने टिका रखा है, वो वाला लोक उसके हाथों पे टिका हुआ है, उसने अपने नाभि में टिका रखा है, किसी ने अपने हाथ में ले रखा है उस ग्रह को, उस उपग्रह को, उस लोक को। ऐसे करके पुराणों में कितनी झूठी कहानियां, झूठी बातें, बेकार की बातें। परमात्मा सर्वाधार है, सब जगह रहता है, निराकार है, सर्वव्यापक है, पूरे संसार को धारण करता है। धारण करने का मतलब हर वस्तु में विद्यमान है, उसकी हर व्यवस्था को धारण करता है। बनने से लेकर प्रलय होने तक की सारी व्यवस्थाएं उसके हाथ में रहती हैं, उसके नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए उसको सर्वाधार कहा जाता है। ऐसा गुण माने उसका और ऐसा मान करके उपासना करना क्या कहलाता है? सगुण उपासना। इस गुण से युक्त हुए है परमात्मा। सर्व स्वामी, सबका स्वामी है परमात्मा। स्वामी का मतलब मालिक, सबका मालिक एक। लेकिन हमने इसको भी बिगाड़ा, सबका मालिक किसको बना दिया? साईं बाबा को बना दिया। अब साईं बाबा मुस्लिम थे, हिंदू थे, या कुछ भी नहीं थे, ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, वो तो मुद्दा बहुत बाद का है। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी खराब चीज हो गई हमारे ही हिंदुओं में। हमने सबका मालिक यानी सर्व स्वामी एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो जिसकी सामर्थ्य कोई बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है।
भला कोई व्यक्ति सर्वस्वामी हो सकता है? सर्वस्वामी होता तो फिर मरा क्यों? आज भी होता, जबकि आज है नहीं। और इसी जिसको हाँ चांद मियाँ कह देते हैं कई बार, या और भी बहुत सारे नाम हैं, लगते रहते हैं आक्षेप। मुझे नहीं पता कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, लेकिन सबका मालिक तो नहीं हो सकता। सबका मालिक और भी कई लोगों को बनाया हम लोगों ने, झूठी बातें हैं। सबका मालिक तो एक है, सबका स्वामी तो एक ही परमात्मा है, बस एक। अब 3-3 बनाए कई बार हमने कि त्रिदेव होते हैं हमारे यहाँ, या वो हैं जी वो सबसे बड़े। सब लोगों ने अपने अपने को बड़ा बताया, क्योंकि हमारे हिंदुओं के भीतर भी तो कई मत चलते हैं ना। शैव एक मत है जो शिव जी को सबसे बड़ा मानता है। वैष्णव एक मत है जो केवल विष्णु जी को बड़ा मानता है कि जी नहीं, विष्णु जी सबसे बड़े हैं। शिव जी, शैव मत वाले करें ना शिव सबसे बड़े हैं। कोई कृष्ण मत वाले हैं, वो कृष्ण को सबसे बड़ा मान रहे हैं। कोई बालाजी वाले मत के हैं, वो बालाजी की नहीं जी, बालाजी वाली जैसी शक्ति तो किसी के भीतर नहीं है जितनी बालाजी में है। क्या क्या चलता है समझ में नहीं आता। विचार कीजिए, हमने कितने स्वामी बना दिए संसार के। अगर इतने सारे स्वामी होते तो आपस में लड़ झगड़ के मर जाते, आपस की लड़ाइयों में वो आज बचते नहीं, ऐसी स्थितियां हो जाती। स्वामी तो एक ही होता है कहीं भी किसी भी स्थान का, और वो सर्वस्वामी नित्य है, जो पहले भी था आज भी है हमेशा रहेगा। कौन? जिसकी बात चल रही है, जो परमपिता परमात्मा है, सर्वस्वामी है। आगे देखिए, सर्वनियंता। सर्वनियंता का मतलब है सबको अपने सहज ही वश में रखने वाला, नियंत्रण में रखने वाला, उसको सर्वनियंता कहेंगे। इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाता है, सबको अपने नियंत्रण में रखता है। कोई भी वस्तु उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड को नियंत्रित किए हुए है, उसको नियंता कहेंगे। तो और देखिए आगे और चलते हैं। एक है सर्वांतर्यामी। सर्वांतर्यामी का मतलब है सबके भीतर उपस्थित होकर उनको जानने वाला, सब वस्तु के भीतर भी उपस्थित है और उसको जानने वाला। जैसे प्रायः सामान्य रूप से कह दिया जाता है, मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं कि मैं यहाँ बैठा हुआ था और अचानक से किसी का फोन आया, और फोन पर जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला, मैंने कहा अरे मैं आप ही को याद कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बस आपका कॉल आ जाए या आपसे बात हो जाए। तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है जिसने फोन किया था? वो कहता है अंतर्यामी हो क्या, सारी बातें जान लेते हो मन की कि मैं फोन ही करने वाला था। अंतर्यामी कह के कई बार हम ऐसा कह देते हैं। तो अंतर्यामी का मतलब क्या होता है सामान्य भाषा में? कि जो मन की बात जान ले, जो भीतर की बात जान ले, गहरी बातों को जान ले, उसको अंतर्यामी कहा जाता है। परमात्मा भी वैसा ही है, वो हमारे अंदर उपस्थित है, भीतर उपस्थित होकर हमारी भीतर की सब स्थितियों को जानता है। हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, हमारे भीतर क्या क्या स्थितियां हैं, कितने कर्माशय हैं, संस्कार कैसे हैं, वृत्तियां कैसी हैं, सब कुछ जानता है। इस गुण से युक्त है, इतना सुंदर गुण है उसके पास। ऐसा मान के जो उपासना की जाती है वो क्या कहलाएगी? सगुण उपासना। आगे देखिए, मंगलमय। आचार्य जी इसे दोबारा से और बताएं। सर्वंतर इसे ना, इसे किताब सर्व अंतर्यामी, क्या अंतर्यामी हमारी मन की बताए हैं, इसे दोबारा से और बताएं। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? पहले बताइए। आवाज आ रही है जी। हाँ जी, सर्वांतर्यामी का तात्पर्य है सभी के अंदर उपस्थित होकर उनको जानने वाला, उसको सर्वांतर्यामी कहेंगे। जो सबके भीतर उपस्थित होकर सबकी भीतर की स्थितियों को, सब प्रकार की जो भी चीजें हैं उनको जानता है, उसको सर्वांतर्यामी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए हमारी मन की बात को क्या समझ में नहीं आई बात आपकी? हमारी मन की बात को भी जानता है। हाँ, मन की बात को, हम मन में क्या कार्य कर, क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जी। हाँ जी 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 बिल्कुल। आगे देखिए, अगला शब्द है मंगलमय। ये भी एक गुण है।
परमात्मा का ही गुण है। तो मंगलमय का तात्पर्य क्या हुआ? जो सदैव मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है, हमेशा अच्छा अच्छा ही करने वाला है, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता है, उसको क्या कहेंगे? मंगलमय कहेंगे। तो परमात्मा मंगल ही करता है सदैव हमारा। इतनी सारी चीजें उसने हमें दी, इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई, किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई, हमारे मंगल के लिए। मंगल का मतलब होता है कल्याण करना, जिसमें हमारी उन्नति हो, जिसमें हम सदैव आगे बढ़े। तो ये भी गुण है। सामान्य सी बातें हैं, कोई उतनी गहरी बातें नहीं है। हालांकि बहुत चिंतन इन पर किया जा सकता है उपासना में बैठकर, लेकिन अभी तो हम सामान्य जानकारी के लिए चीजों को समझ रहे हैं। सर्वानंद प्रद, परमात्मा सभी को आनंद प्रदान करने वाला है। जो जो लोग योग्य हैं, जो योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, उन सबको क्या करने वाला है? आनंद प्रदान करने वाला है। ये भी एक गुण है। सर्व पिता, सबका पिता भी है वो। सर्व पिता होने का मतलब क्या है? कि सबको जन्म देने वाला है। सब जीवों को जो वो शरीर प्रदान करता है, ये उस परमात्मा का ही गुण है, इसलिए उसको सर्व पिता कहा। आगे देखिए, एक और गुण है, सब जगत का रचने वाला, यानी रचनाकार है वो, उत्पत्ति करता है, ये भी एक गुण है। न्यायकारी एक गुण है, सदैव न्याय ही करता है, कभी अन्याय नहीं करता है, ये एक बड़ा अच्छा गुण है उसका, इससे युक्त होता है। एक गुण है दयालु, दया करने वाला है। ये सब बातें हो गई पीछे खूब विस्तार से। तो आदि लगा के कह दिया कि आदि इन सब सत्य गुणों से युक्त, सत्य गुण कहा यहाँ पे। ये सब गुण कैसे हैं? परमात्मा के सत्य हैं, ऐसा नहीं कि चिपकाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि काल्पनिक गुण हैं, सत्य सत्य गुण हैं। और इनसे युक्त मान के जो परमात्मा की उपासना की जाती है वो क्या कहलाती है? सगुण उपासना कही जाती है। अब देखिए, जो आदि शब्द लगाया, आदि, आदि का मतलब और भी कितने सारे गुण हो सकते हैं, और परमात्मा को तो ये कहा जाता है कि वो अनंत गुणों से युक्त है। तो जैसा हम आर्य समाज के नियम में भी पढ़ते हैं, आर्य समाज का दूसरा नियम किसी को याद है? मैं पढ़ देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। इतने सारे गुण आर्य समाज में। आचार्य जी मुझे याद है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये सब जब आर्य समाज के 10 नियम बोलते ना, तब बोलती हूँ मैं मंच पर। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया। तो इन गुणों से युक्त मानना परमात्मा को। और ऐसे कितने ही गुण आर्य समाज, क्षमा कीजिए, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भी दिए हुए हैं। और बहुत स्थानों पर ऋषि दयानंद ने अपने वेदों के भाष्य में या अन्य पुस्तकों में भी परमात्मा के खूब सारे गुणों की खूब चर्चा की है। तो वैसे वैसे जो सत्य गुण हैं उसके, उनसे युक्त मान करके परमात्मा को जो उपासना की जाती है वो क्या कहलाती है? सगुण उपासना कहलाती है। तो आज हमने दो चीजें देखी, और ये दोनों उपासना के भाग हैं। उपासना दो प्रकार से की जाती है, या तो निर्गुण मान के कर लें या सगुण मान के कर लें, दोनों ही और दोनों ही करनी अनिवार्य हैं। ऐसा ना समझे कि केवल एक से काम चल जाएगा, दोनों ही करने योग्य हैं। और हाँ, जैसा मैंने आपको शुरू में एक उदाहरण बताया था कि हमें बचपन में ऐसा सिखाया गया कि साकार भी मान के कर सकते हैं, निराकार भी, वो दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं जो बचपन से सिखाई गई हैं, हिंदी साहित्य में पढ़ाई जाती हैं। जबकि आप इन दोनों चीजों को देखिए, ये आपको लग सकता है किसी को कि ये तो विरोधी बातें हो गई, किसी एक कोई तो माने इसमें से, दोनों को थोड़ी माने। लेकिन मुझे कोई बताइए कि कहीं कोई विरोध दिखता हो इनमें? कोई कुछ भी विरोध नहीं है। ये सब गुण खराब गुण हैं, इन गुण से रहित होता है परमात्मा। ये अच्छे गुण हैं, इनसे युक्त होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सब लोगों के भीतर कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। तो वैसे ही परमात्मा के भीतर भी है, बुरे बुरे गुण नहीं होते हैं और अच्छे अच्छे गुण होते हैं। तो जो जो बुरे बुरे गुण नहीं होते उनसे परमात्मा युक्त नहीं होता, और वैसा मान के जो उपासना की जाती है वो निर्गुण उपासना, और जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनसे सहित मान के, उनसे युक्त मान के जो उपासना की जाती है वो सगुण उपासना कहलाती है। तो मेरी ओर से तो आज का विषय यही पूरा होता है। यदि किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बताइए।
जी आर्य जी आप बताइए। ओम जी, सब आचार्य जी आपको नमस्ते और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्ते। नमस्ते। जी, मैं बताना चाहता हूँ सभी श्रोताओं को कि आचार्य जी ने जो बताया था ना कि हमारे यहाँ एक बार ऐसा हुआ था कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो दूध पी रही थी। वो आचार्य जी के यहाँ पर भी और ये पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में ये एक कुचक्र चला था। मैं इसे कुचक्र बोलूंगा, कुचक्र इस वजह से बोलूंगा क्योंकि ये एक षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र किसका था इसे हम नहीं कह सकते, आरएसएस का हो सकता है या किसी का, मैं वो नाम नहीं लूंगा, किसी का भी षड्यंत्र था और वो षड्यंत्र ऐसा चला था कि उस दिन लाखों गैलन दूध गटरों में गया और बच्चों को पीने के लिए तो दूध नहीं मिला पर गणेश जी की मूर्ति ने जरूर दूध पिया और वो दूध मूर्ति तो पी नहीं सकती, लास्ट में वो गटर में ही गया और गटर में जाके फिर वो नालियों में गया। तो वो ये घटना थी। और दूसरे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आचार्य जी जो बता रहे थे कि मेरे एक कोई साथी थे या कहीं पे बड़े घनिष्ठ व्यक्ति थे, उनका 15 दिन का बेटा मर गया और 15 दिन का बेटा मरने से उन्होंने फिर उस दिन से उस दिन तक तो वो बड़े धार्मिक थे और आस्तिक थे, ईश्वर को मानते थे और उस दिन जब उनका बेटा मर गया तो उन्होंने वो सारी मूर्तियां निकाल के फेंक दी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में वो भी ईश्वर को मानते तो हैं और उस दिन भी मान रहे हैं, उन्हें ये तो विश्वास है कि ये कार्य ईश्वर ने किया है, हमारे बेटे को ईश्वर ने मारा है, इसका मतलब ईश्वर को मान तो रहे हैं पर ईश्वर जैसा है वैसा ईश्वर को नहीं जान नहीं पा रहे हैं। तो यही मैं बातें बताना चाह रहा हूँ जी, धन्यवाद।